बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देखने सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तान को। आज हम बात करेंगे 9 प्रिज्म के ऊपर। कंप्लीट वीडियो मैंने पिछली जो दी थी मैप के ऊपर दी थी। मैप के ऊपर आपको बताया था कौन से, एक तो मैंने आपको तब्दीली बताई थी कि ए ब्लॉक के अंदर कुछ कमर्शियल्स, बी और ए के दरमियान जो था राउंड अबाउट वहाँ पे कमर्शियल्स दिया है, तो उससे काफ़ी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। वो जो बी और ए की गुजरगाह है वहाँ पे, तो उससे बेहतरीन एक सहन आएगा पॉजिटिव। और ये फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन वे है। आप ये इसको इजी लेते हैं कि आप उधर से अंडरपास से आ जाते हैं फेज 6 और 7 की तरफ से, और ई ब्लॉक की तरफ से, डी की तरफ से। बट मेरे हिसाब में, मेरी असेसमेंट जो है, कल को जो अंडरपास फेज 5 वाला ये जो राब्ता इनका होगा, तो ये ए ब्लॉक से ज़्यादा सी ब्लॉक से ये ट्रैफिक इधर ज़्यादा जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली फेज 5 वाली ट्रैफिक इधर चली जाएगी, 6 वाली उधर चली जाएगी, रिंग रोड वाली ऊपर चली जाएगी। हमेशा से मैं कहता हूँ 9 प्रिज्म की बेस्ट अप्रोचेस हैं। फेज 7 और 9 प्रिज्म को अगर कंपेयर करते हैं इस वक्त रेट, तो ओवरऑल फेज 7 1 करोड़ ऊपर है। ऊपर किस ब्लॉक में, यू में, टी में, डब्ल्यू में, Z1 के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, आर ब्लॉक के अंदर, ये ऊपर है रेट। बट अगर उन्हीं के नीचे वाले पोर्शन देखें तो हम देखते हैं कि ओवरऑल पोजेशन प्लॉट्स 9 प्रिज्म के पोजेशन प्लॉट और फेज 7 के पोजेशन प्लॉट, 9 प्रिज्म के ऑफ ग्राउंड प्लॉट और फेज 7 के Z2 सॉरी, और नीचे वाला पोर्शन वाई ब्लॉक का, एक्स ब्लॉक का, यू ब्लॉक का, टी ब्लॉक का, ये सारे पोर्शन सेम रेट्स में। अब हमने देखना है कि हमारे पर डिसीजन है, हमने लेना है अपने घर बनाने के लिए, और हम घर बनाना चाहते हैं 4 से 5 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन अब एक चीज़ देखना होगी कि फेज 7 में अगर आप 3 साल बाद घर बनाएंगे तो फेज 7 कंप्लीट फिलअप हो चुका होगा घरों के लिए। घर वहाँ पे काफ़ी बन चुके होंगे, कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी होगी, गैदरिंग होगी, एनवायरनमेंट अच्छी होगी, पार्क्स बन चुके होंगे, कम्युनिटी एक डेवलप हो चुकी होगी। बट उस वक्त अगर हम देखें तो फेज़ 9 इस पोजीशन में होगा जब कि अब 7 है, तो उसने 3 साल बाद उधर जब जाना है, तो हमने अब कंपेयर क्या करना है, हमने देखना है कि इन्हीं रेट्स के अंदर हम जाते हैं अगर, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, मीन्स कि हमने ईजी कहाँ पे रहना है। तो ईजी मेरे ख्याल में अगर देखें, पाकिस्तान में जो रश है, जो डिफेंस में तो आपको पता है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। जब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हों और वे आपके पास कम हो, तो फिर दबाव फेज़ 7 के ऊपर बढ़ेगा। फेज़ 7 डिपेंडेड है फेज़ 6 के, और डिपेंडेड है बेदिया रोड और बरकी रोड के। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हम देखें तो फेज़ 9 प्रिज्म अप्रोच वाइज बहुत बेहतरीन है। उसका फ्यूचर, उसका हाल, उसका पास, हर तरह से अगर हम देखते हैं तो फेज़ 9 प्रिज्म बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? मेरे अप्रोच के हिसाब से, मेरा मेटल अप्रोच जो है वो ये है कि जो आपको रास्ते मिलने खुले 150 फीट ऊपर, 150 फीट नीचे, और वो दोनों 150 फीट जाके रिंग रोड के ऊपर जाते हैं जहाँ पे इंटरचेंज है। आपको शहर में अब जो आगे रिंग रोड बन रहा है, मराका से आगे सीधा ये जाएगा काला शाह काकू तक, तो आप ये समझें कि आप मोटरवे के ऊपर बैठे हैं। यानी कि आप मोटरवे लेनी है, रिंग रोड लेनी, एक ही बात है। फ्यूचर में आगे बन रहा है साहिवाल मोटरवे बहावल नगर, तो वो भी हलो की इंटरचेंज से लेफ्ट आपको जाना होगा। तो आप पंजाब के साथ कितने रवाबत आपके ज़्यादा हो सकते हैं। आपने अगर जाना है इस्लामाबाद मोटरवे तो तब भी आपको मराका इंटरचेंज सीधा आप निकलें, आप काला शाह काकू से इस्लामाबाद, कराची मोटरवे आपको अप्रोच करते हैं। यानी कि आप अगर रिंग रोड के ऊपर है तो आपको अप्रोचेस की कोई मोहताजी नहीं, वे बहुत अच्छे हैं। और दबाव जो सिटी के हवाले से अगर हम बात करें, ये तो आपने नेशनल बात की कि नेशनल हाईवेज़ के हिसाब से कि आपको कितनी इजी अप्रोच है। बट अगर हम सिटी के हवाले से बात करते हैं तो जब आप रिंग रोड ले लेते हैं, आपने किनाल पे जाना है, आपने मार रोड पे जाना है, आपने कैंट जाना है, आपने गुलबर्ग जाना है, तो आपको बेहतरीन अप्रोचेस मिलती हैं 9 प्रिज्म से। अगर हम 7 की बात करें तो 7 से अगर आप जाते हैं माल रोड पे तो आपको फेज 6 क्रॉस करना होगा, 8 क्रॉस करना होगा, फिर आपने लोकल एरियाज क्रॉस करते हुए इसकी 10 को क्रॉस करते हुए फिर आपने पहुंचना माल रोड पे। बट अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली 9 प्रिज्म की, तो आप रिंग रोड पे जाए, सीधा आप अप्रोच से उतरें और आप कैंट में पहुंच जाते हैं। ये चीज़ें हैं जो कि रेट बढ़ाती हैं कल को। आज जो सूरत हाल है, आप इस वजह से फेज 7 में ज़्यादा कस्टमर जा रहा है क्योंकि वहाँ पे आबादी और फैमिली ये समझती है कि हम जंगल में घर कैसे बना लें, जब घरों के बीच में घर होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, होता भी अच्छा। बट अगर हम फ्यूचर को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट रेशो जो बढ़ती है वो इसी वजह से बढ़ती है कि जब रुझान आज ज़्यादा होता है। फेज़ 7 की आबादी उसकी 12-13 हज़ार प्लाट है, फेज़ 9 प्रिज्म का 35 हज़ार प्लाट है। तो ये जब पूरी कम्युनिटी तैयार होगी तो ये बड़ा फेज़ बन जाएगा, बड़ा सेक्टर बन जाएगा। और साथ में फेज़ 10 है, फेज़ 10 बिल्कुल इसके नाला क्रॉस करें तो अटैच है,
एन ब्लॉक और एम ब्लॉक की तरफ से, एल ब्लॉक और के ब्लॉक की तरफ से। तो ये 2 वे उन्होंने नए फेज़ 10 को दिए। तो ये सारा फिर रेजिडेंशियल हब बन जाएगा, जिस तरह के पहले फेज़ 7, 6 और 8 का हब बना हुआ है, इसी तरह ये भी हब बन जाएगा। और इसकी अप्रोच में समझ तो बेहतर है, क्योंकि फिरोजपुर रोड से भी डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं फेज़ 10 को। तो आप नाइन प्रिज्म से डायरेक्ट फिरोजपुर रोड पे उधर भी जाना है, रिंग रोड से जाना, किसी भी वे से जाए तो नाइन प्रिज्म लोकेशन वाइज फेज़ 7 से बेटर है। बट उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम थोड़ा सा दरकार होगा। 5 से 6 साल में आपको वो कम्युनिटी तैयार होगी, वो आबादी बनेगी, वो रेशियो तनासब बनेगा, जो कि फेज़ 7 में अब बन चुका है। फेज़ 7 और 6 में आप कोई फ़र्क नहीं। अब मैं देख रहा था, मुझे लड़के बता रहे थे कि कोई 11 करोड़ का, कोई 12 करोड़ का, 14 करोड़ का, 15-15 करोड़ के बंगलो सेल हुए हैं फेज़ 7 के अंदर, वाई ब्लॉक में, मैकडॉनल्ड वाले पार्क के पास। तो अभी ये रेशियो जब बढ़ेगी, घर नीचे तक जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे, तो फेज़ 7 में नो डाउट काफ़ी प्रॉफिट मौजूद है। लोग वहाँ पे अब ज़्यादा जा रहे हैं। बट हम फ्यूचर के लिए जो बता रहे हैं आपको, फेज़ 9 में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 की निस्बत आपको इन्वेस्टमेंट रेशियो में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि फेज़ 7 के रेट अभी ज़्यादा है। 1 करोड़ पे ये 2 करोड़ और, यानी कि अभी मैं कहता हूँ कि फेज़ 5 का से फेज़ 9 प्रिज्म का 5 करोड़ की मेरी असेसमेंट है, जो फ्यूचर में जाके 5 करोड़ का रेट होगा। फेज़ 7 का 5 करोड़ का होगा, बट अभी भी 4 करोड़ का रेट है। 3.5 करोड़ का अच्छा प्लाट नॉर्मली आप लें, 3.5 करोड़ का समझ में आने वाला प्लाट होता, बट 2.25 करोड़ का प्लाट भी है फेज़ 7 के अंदर, लेकिन उसकी लोकेशन पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हमने जनरल एक असेसमेंट देना होता है कि फेज़ों को कंपेयर करें, फेजेस जो है मुख्तलिफ, फेज़ 10 है, फेज़ 9 प्रिज्म है, फेज़ 7 है, तो इनको कंपेयर करें तो क्या निचोड़ निकलता है। हमारे कोशिश होती है कि आपके सामने वो सारी सूरत रखें। कोई भी क्यूरीज होती है फेज़ 7 में, 10 में, 9 प्रिज्म के अंदर, तो 0322888842 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सियाल स्ट्रीट हम वक्त आपके साथ है। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।